ऐसी आराधना जिससे परमेश्वर खुश होते हैं, ऐसी आराधना जिसको परमेश्वर ग्रहण करे। परमेश्वर पिता, हम आज आपकी आराधना करने जा रहे हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करने जा रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि आप आराधना के योग्य हैं, आप स्तुति प्रशंसा महिमा के योग्य हैं परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। जब प्रभु जी हम आपकी आराधना करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो प्रभु जी पिता परमेश्वर हमारे मनों में आनंद आए मेरे पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी बड़े महान काम किए हैं प्रभु जी, आप प्रभु जी पिता परमेश्वर महान है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आज की आराधना आपको ग्रहण हो यीशु मसीह के नाम से। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा तू भरता। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा तू भरता। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता तू है सच्चा
प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ तुझे गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में खुशी और गम में साथ हो तेरा, हर वक्त में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, हर वक्त
मस्तिष्क में यूं तेरी झुका रहूं यूं सदा जिंदगी यूं सारी यूं ही मेरे
आइए परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरा जीवन ले लो, आप अपनी रोह से भर दो। थैंक यू फादर, थैंक यू। मेरा जीवन मुझको रूह से भर दे यीशु। मेरा जीवन ले ले प्रभु, मुझको रूह से भर दे यीशु। है मेरे जिंदा खुदा, भेज रूह का मसा। है मेरे जिंदा खुदा, भेज रूह का मसा। हमें आज जरूरत है रूह के मसीह की। परमेश्वर के आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आसानी है, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां चंगाई है। इस तो आइए परमेश्वर के आत्मा को पुकारें और उससे कहें यीशु मेरे मन में समा जा, यीशु मेरे मन में समा जा, यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन
में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। दूध का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता नाम का धन्यवाद हमारे परमेश्वर। परमेश्वर आपकी हजूरी यहाँ पर है, परमेश्वर आपकी उपस्थिति मेरे परमेश्वर यहाँ पर है। और परमेश्वर पिता आज हमारा आपकी हजूरी में आना परमेश्वर खाली नहीं रहेगा मेरे परमेश्वर। हम आज आपके अभिषेक से भरे, क्योंकि जब जब परमेश्वर हम आराधना करते मेरे परमेश्वर, आपकी मस्सा से भरते, आपकी हजूरी से भरते, आपकी प्रेजेंस से भर जाते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस के लिए परमेश्वर। परमेश्वर स्तुतियों में विराजमान हो मेरे परमेश्वर। परमेश्वर स्तुति के योग्य हो प्रभु, इसलिए हम आपके नाम को महिमा दे रहे हैं और आपके नाम को चढ़ाव दे रहे हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। करुणा में पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अनुग्रह दिया प्रभु कि हम इकट्ठे मिलकर आपके पवित्र वचन को सुन सके। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आज वो दिन है जो आपने बनाया और हम इस दिन में आनंदित हैं। प्रभु हमारे आनंद का विषय सबसे बड़ा ये है, आपने कहा जहां तुम दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा हो, मैं तुम्हारे मध्य में हूं। आप हमारे बीच में हैं, यही हमारे आनंद का सबसे बड़ा विषय है। प्रेमी पिता, अनुग्रह दीजिए कि हम आज जब कुछ समय के लिए आपके पवित्र वचन से बातचीत करें तो आपके लोग आशीषित हो। अपनी दया और कृपा अपने बच्चों के ऊपर सदा बनाए रखें। पास्टर परम जी को, उनके परिवार को, इस मिनिस्ट्री को हम आपके पवित्र नाम में ब्लेस करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनती को सुना, यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। थैंक यू पास्टर परम जी, आपने एक और बार मुझे इनवाइट किया, मौका दिया कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को आपके साथ बांट पाया। और थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सब बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने एक और बार हम पे अनुग्रह किया कि हम इकट्ठे मिलकर परमेश्वर के वचन को बांट पाए। मैं चाहूँगा कि एक आयत हम लोग इकट्ठे मिलकर इस समय पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन में से एक आयत को हम इस समय इकट्ठे मिलकर पढ़ लेंगे।
और अगर आप अपनी अपनी बाइबल अपने साथ रखें तो आप मेरे साथ मिलकर पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक आयत को निकाल लीजिए। हम निकालेंगे इस समय में परमेश्वर के पवित्र वचन में से भजन संहिता की किताब, उसका 55 अध्याय और 22 पद। भजन संहिता 55 अध्याय उसका 22 पद। यहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर के, अगर आप में से कोई भी इसको अगर स्क्रीन के ऊपर लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप में से कोई भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और भजन संहिता 55:22 में लिखा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, उसे आपका ध्यान है वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। अपना बोझ प्रभु के ऊपर डाल दे, उसे आपकी फिक्र है, उसे आपका ध्यान है, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। वो धर्मी की चिंता करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल एक गहरी सच्चाई हमें बताती है। वो गहरी सच्चाई है कि एक मसीही जब तक इस धरती पर है, एक मसीही व्यक्ति जिसने प्रभु को अपना जीवन दिया, जिसने अपने पापों से पश्चाताप किया, जिसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके स्वीकार किया है, और जो परमेश्वर की इच्छा से इस धरती पर जीवन बिता रहा है, एक धर्मी व्यक्ति जब तक इस संसार में है तब तक बाइबल ये कहती है कि वो एक आत्मिक युद्ध में है, वो स्पिरिचुअल वारफेयर में है, वो आत्मिक युद्ध में है। बाइबल ये कहती है कि अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया, तौबा किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया, आप एक आत्मिक युद्ध में हैं। और शैतान जो है इस धरती पर रहते समय, जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा बाइबल में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में एक भी आयत ऐसी नहीं है कि अगर आप एक मसीह हैं तो आपके जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी। अगर आप मसीह हैं तो आपके जीवन में संकट कभी नहीं आएंगे। अगर आप मसीह हैं तो आपकी कभी कोई जरूरत नहीं होगी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि अगर आप एक मसीह हैं तो आप कभी बीमार भी नहीं होंगे। लेकिन बाइबल एक बात कहती है इन सब बातों के द्वारा, वो ये कहती है बाइबल की चुनौतियां आ सकती हैं, संकट आ सकते हैं, जरूरतें आ सकती हैं, बीमारी भी आ सकती हैं, परेशानियां भी आ सकती हैं, हालात आपके विपरीत भी आ सकते हैं। लेकिन प्रभु ने एक वायदा किया आपसे। प्रभु कहते हैं कि अगर उन सारी समस्याओं के बीच में, उन सारी चुनौतियों के बीच में, उन सब बातों के बीच में अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझ पर भरोसा करो और उस समय में अपना बोझ प्रभु पर डाल दे, इसका अर्थ यह है कि उन सारी चुनौतियों, उन सारी जरूरतों, उन सारी समस्याओं के बीच में अगर तुम इस बात पर ट्रस्ट करो कि मैं तुम्हें संभाल सकता हूं, और तुम उन बातों के लिए स्वयं चिंता ना करो, बस ट्रस्ट करो कि मेरा परमेश्वर मुझे संभाल लेगा, मेरा परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा कर देगा। जिसने मुझे बुलाया वो विश्वास योग्य है, वो कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझसे प्यार करता है, मेरा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। तो आप इन सारी चुनौतियों के ऊपर, इन सारी समस्याओं के ऊपर विजयी हो जाओगे। यह लिखा है वो धर्मी को कभी टलने न देगा। एक बात हमें समझने की जरूरत है, वो ये याद रखना मेरे प्रिय, इस बात को, ये बड़ी गंभीर बात है और मैंने अपने जीवन में मैं कई बार इस बात से गुजरा हूं। मैंने देखा, मैंने महसूस किया, जब भी एक मसीह के जीवन में कोई चुनौती आएगी, वो चुनौती उसको नीचा करने के लिए नहीं आएगी, वो उसको उठाने के लिए आएगी। आप अपनी चुनौतियों के विषय में, आप अपने चैलेंजेस के विषय में क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, आपका थॉट क्या है? आपके जीवन में अगर आप एक मसीह हैं, समस्या आई, परेशानी आई, उस समय में आपका नजरिया क्या है उसके लिए? अंत वही होगा। एक मसीह के जीवन में चुनौतियां उसको गिराने के लिए नहीं आती, उसको उठाने के लिए आती हैं, उसके स्तर को ऊंचा करने के लिए आती हैं। हम बाइबल में एक आयत को, हम बाइबल में एक आयत को देख सकते हैं।
भजन संहिता की किताब 34 अध्याय के 1 पद में हम देखते हैं, भजनकार दाऊद ने कहा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ये वही दाऊद है जो भजन संहिता 34 में इस आयत को लिख रहे हैं। ये दाऊद है, इन्होंने अपने जीवन में इस आयत को लिखने से पहले कई चुनौतियों का सामना किया था। ये भी एक चुनौती थी दाऊद के सामने। वो एक राजा के महल में चला गया और वो राजा के आसपास के लोग कहने लगे कि हमारा शत्रु तो सब हमारे पास चलकर आ गया। तब बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने वहां उसके डोर के ऊपर, जो राजा के घर का जो महल का दरवाजा था, उसके ऊपर हाथ उंगलियों से, नाखून से लकीरें खींचना शुरू कर दिया और अब अपनी लार अपनी दाढ़ी के ऊपर बहा दी। तो वो राजा कहने लगे, तो क्या मेरे पास पागलों की कमी है कि तुम्हें एक और मेरे पास ले आए? और तब राजा ने उसको अपने सामने से निकलवा दिया और वो बच गया। तो ये चुनौती दाऊद के जीवन में आई। परमेश्वर ने उसे मृत्यु का निवाला होने नहीं दिया। लेकिन इससे पहले भी आप देखेंगे दाऊद के जीवन में कई चुनौतियां आई थी। अब मैं आपको बताऊंगा, बाइबल कहती है कि दाऊद एक बार अपने पिता की भेड़ बकरी चरा रहा था और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि एक शेर आया और उसके भेड़ के बच्चे को उठा के लेके चला गया। दाऊद ने उसका सामना किया प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करके, और बाइबल कहती है कि उसने शेर को फाड़ दिया और उस भेड़ के बच्चे को बचा लिया। एक और बार एक भालू आया, उसके भेड़ के बच्चे को उठा के, मतलब उसके भेड़ के बच्चे को उसने अपना आहार बनाने की कोशिश की, लेकिन दाऊद ने उसको भालू को फाड़ दिया, उस रीछ को फाड़ दिया। और बाइबल ये बताती है कि उसने उस भेड़ के बच्चे को बचा लिया। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, दाऊद के जीवन में वो शेर का आना, वो चुनौती आना, वो रीछ यानी भालू का आना, याद रखना मेरे प्रियो, वो चुनौती उसको उठाने के लिए आई थी, गिराने के लिए नहीं। एक समय आया, मैं ऐसा समझता हूं कि परमेश्वर दाऊद को एक अनुभव से गुजार रहे थे। शेर का सामना कर, भालू का सामना कर, प्रभु उसको अनुभव दे रहे थे, प्रभु उसको अनुभव से गुजार रहे थे। दाऊद ने शेर को मारने का अनुभव पाया, भालू को मारने का अनुभव पाया। एक दिन उसने गत के गोलियत को मारा। याद रखना, अगर वो दाऊद ये दुआ करता, प्रभु मैं ये दुआ करता हूं कि कभी मेरे सामने कोई शेर आए ही ना, जिंदगी भर कोई संकट आए ना, कोई चुनौती आए ना, कभी मेरे सामने कोई भालू आए ही ना, अगर वो इस प्रकार की दुआएं करता, प्रभु कभी कोई चुनौती आए ना मेरे जीवन में, तो याद रखना मेरे प्रियो, वो कल गत के गोलियत को भी ना मार पाता और कभी राजा ना बन पाता। चुनौतियां आपको मसीह जिंदगी में गिराने नहीं, उठाने आती है। आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है। उन सारी चुनौतियों में आपने प्रभु के ऊपर भरोसा करना है। मैंने बाइबल में पढ़ा था, दाऊद ने जब स्टेटमेंट दी कि मैंने शेर को मारा और भालू को मारा, तो उसने ये नहीं कहा मैंने मारा, उसने कहा, उसने शाऊल को कहा था, तेरा जो सेवक है यानी मैं, मेरे संग मेरा परमेश्वर था। याद रखना, दाऊद को उस समय भी ये ट्रस्ट था कि चाहे शेर आ गया, लेकिन मेरा बचाने वाला मेरे साथ है। इसलिए बाइबल में लिखा है, अपना बोझ प्रभु के ऊपर डाल दो, अपना बोझ प्रभु के ऊपर डाल दो। वो धर्मी को कभी टलने ना देगा, वो आपको संभाल लेगा। बाइबल ऐसा कहती है। मैं कहूंगा कि हमें स्वयं अपने युद्ध नहीं लड़ने, हमें स्वयं अपनी चुनौतियों से नहीं लड़ना, हमें प्रभु के ऊपर ट्रस्ट करना है। हमारा परमेश्वर हमारे हर युद्ध को लड़ेगा। 2 इतिहास 20 अध्याय में लिखा है, 12 पद से आगे जब आप उसको पढ़ोगे, 12, 13, 14 और 15 आयत को, वहां लिखा है, युद्ध तो यहोवा का है। मैं आपको कहना चाहूंगा, 2 इतिहास 20 अध्याय के 12, 13, 14, 15 पद को आगे पढ़ के देखिए, वहां एक घटना है यहोशापात के विषय में। आप देखेंगे वहां लिखा है, युद्ध तो यहोवा का है। आप अपनी चुनौतियों के बीच में अपने प्रभु के ऊपर भरोसा कीजिए। स्वयं अपनी समस्याओं से लड़ना बंद कर दें, स्वयं अपनी चुनौतियों से लड़ना बंद कर दें। आप अपने प्रभु के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आप प्रभु से कहिए, प्रभु ये लड़ाई मेरी नहीं है, मैं ऐसे लड़ूंगा, मैं हारूंगा, आप मेरे पक्ष में हैं, मैं विश्वास करता हूं, आप मुझे जयवंत करें, आप मुझे इन सारी चुनौतियों के ऊपर विजयी करें, परमेश्वर आपको विजयी करेगा। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, कहानी है, पुराने जमाने में सुनाई जाती थी। जो शुरुआती मसीह थे वो इन कहानियों को बोला करते थे। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बुजुर्ग माता राजस्थान में एक गांव से दूसरे गांव में सर के ऊपर फ्रूट्स का टोकरा रखकर एक गांव से दूसरे गांव में फ्रूट्स बेचने के लिए जाया करती थी।
बुजुर्ग माता थी। पुराने जमाने में लोग टोकरे के अंदर फ्रूट्स रख करके सर के ऊपर रखकर गांव-गांव में घूम के बेचते थे। तो एक गांव से दूसरे गांव में बुजुर्ग माता अपने फ्रूट्स बेचने के लिए जा रही थी और पैदल जा रही थी। पीछे से एक जीप आई, उस जमाने में जीप चला करती थी और वो ओपन थी, पीछे से ओपन थी। तो जो जीप का ड्राइवर था वो माता जी को पास से निकल के आगे चला गया अपनी जीप लेकर। लेकिन आगे जाकर पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने अपनी जीप को रोक लिया और थोड़ा जीप को पीछे लेकर आया। माता जी को कहता, माता जी कहाँ जाना है आपने? माता जी ने कहा, मैंने सामने के गांव में जाना है। कहा, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। माता जी उसकी जीप में बैठ गए पीछे वाली सीट के ऊपर। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उस ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए अपनी जीप के, कार के। माता जी ये क्या किया आपने? बड़े गुस्से से बोलने लगा। माता जी घबरा गए। माता जी कहते, मैंने कुछ नहीं किया। बोला, नहीं, आप मेरी जीप में तो बैठ गए लेकिन आपने अपना टोकरा अपने सर के ऊपर रखा हुआ है। माता जी ने कहा, आप मुझे जीप की बजाय जहाज पे बिठाओ, टोकरा नहीं उतारूंगी मैं। कई लोग बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो प्रभु के पास तो आ गए हैं लेकिन अपना बोझ सम लेकर स्वयं ढो रहे हैं, स्वयं लेकर चल रहे हैं। मत्ती की किताब 11:28 में प्रभु ने कहा था, अपना बोझ मुझे दो। प्रभु ने कहा था, इस सब परिश्रम करने वाले बोझ से बोलोगे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु ने कहा था, अपना बोझ मुझे दे दो। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते एक बात कहना चाहूंगा आपको, आप अपना बोझ यीशु को दीजिए। एक और बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, बहुत से मसीह ऐसे हैं जिनके लगता है कि क्रिश्चियन लाइफ बहुत टफ है, मसीह जिंदगी बहुत मुश्किल है, मसीह में चलना बहुत मुश्किल है, हम मसीह में चल नहीं सकते, हम प्रभु में बढ़ नहीं सकते। बहुत से मसीह हैं जिनके लगता है कि क्रिश्चियन लाइफ बहुत मुश्किल है, चैलेंजेस हैं, यहाँ पर बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, यहाँ पर बहुत सारी आजमाइशें हैं, फिजिकली टेम्पटेशंस रहती हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। बहुत सारे मसीह लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि एक व्यक्ति एक अच्छा मसीह जी बन नहीं सकता इस संसार में रहते समय। लेकिन मैं आपको बताता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। मत्ती 11:28-29-30। वो लोग कहते हैं कि मसीह जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, बाइबल इसका खंडन करती है। हाँ, चुनौतियां हैं, मैंने पहले प्रचार में बताया आपको, चुनौतियां हैं, लेकिन वो आपको गिराने के लिए नहीं, आपको उठाने के लिए आएंगे। आपको गिराने के लिए नहीं, वो आपके अनुभव है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में अनुभव पाके आगे बढ़े। अब बिना अनुभव पाए रह ना जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि आप अनुभव के साथ आगे बढ़े। जब इजरायली मिस्र की गुलामी से बाहर निकले थे, कनान में जा रहे थे, तो उनको मालूम है कई युद्ध किससे लड़ने पड़े। बाइबल में लिखा इसलिए क्योंकि उनमें जो नए लड़के थे ना, न्यू जनरेशन थी ना, उनको युद्ध नहीं करना आता था, उनको लड़ाई नहीं करनी आती थी। इसलिए परमेश्वर ने उनके सामने कई युद्ध रख दिए ताकि वो युद्ध विद्या सीख जाए। हिंदी की बाइबल लिखा ताकि वो युद्ध विद्या सीख जाए। मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपको कई चुनौतियों से इसलिए गुजारता है ताकि आप अनुभवहीन ना रहें, आप अनुभव से भरे हों। इसका एक दूसरा पहलू और भी मैं आपके साथ शेयर करके मैं बंद करना चाहूंगा। 2-3 मिनट की बात है। मत्ती 11:28-29-30। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे प्रभु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। और प्रभु ने कहा, मेरा जुआ जो है वो हल्का है, सहज है। मेरा जुआ सहज है, हल्का है, मेरा बोझ हल्का है। अब देखिए, हम कहते हैं क्रिश्चियन लाइफ बहुत टफ है, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने तो नहीं कहा टफ है। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा कि मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ सहज है। प्रभु तो कह रहे हैं कि हल्का है। फिर हम कैसे कह सकते, जिसने हमें बुलाया वो तो कहते हैं कि ये मेरा बोझ हल्का है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि क्रिश्चियन लाइफ टफ है? मैं बताता हूँ आपको मेरे प्रियो, यहूदी लोग, मैंने एक दिन शेयर किया था इस चर्च में, यहूदी लोग, यीशु मसीह ने जब ये उदाहरण दिया ना, यीशु मसीह ने बहुत से उदाहरण दिए। बीज का उदाहरण है ना, बीज बोने वाला बीज लेके नहीं, सिक्कों का उदाहरण, किसान का उदाहरण। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में कितने उदाहरण दिए ना। तो बाइबल ये कहती है कि, बाइबल का ज्ञान ये कहता है कि जब यीशु मसीह ने मत्ती की किताब 11:28 बोला ना,
उस समय उनके मन में यहूदियों के किसानी करने का थॉट था, ये विचार उनके अंदर था। यहूदी लोग अपनी किसानी कैसे करते हैं, ये थॉट उस समय प्रभु यीशु मसीह के हृदय में था। और यहूदी कैसे करते हैं मालूम है? यहूदी लोग जब किसानी करते हैं तो वो दो तरफ बैल लगाते हैं, और हमेशा यहूदी जब एक नए बैल को, एक नए बछड़े को, जो एक नया अभी बैल में नहीं, जो पूर्णतः बैल नहीं बना लेकिन अभी छोटा बछड़ा है, नया बछड़ा है, उसको यहूदी हमेशा अपनी खेती में जोतते समय एक पुराने बैल के साथ जोता करते थे। एक अनुभवी बुजुर्ग ओल्ड पुराने बैल के साथ एक नए बछड़े को लगाते थे। अब नया बछड़ा क्या करता था, वो कभी आगे भागे, कभी रुक जाए, कभी लेफ्ट दौड़े, कभी राइट दौड़े, कभी चल पड़े, कभी रुक जाए, कभी थक जाए, लेकिन वो अनुभवी बैल के साथ चलता था। यहूदी लोग उसको एक पुराने बैल के साथ नए बछड़े को लगा देते थे, और वो कुछ समय तक साथ चलने के बाद, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन, कुछ समय तक साथ चलने के बाद वो नया जो बछड़ा होता था वो भी सीधा चलना सीख जाता था। यीशु ने यही कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर लो। यानी यीशु मसीह कहते हैं जिन चुनौतियों का तुम सामना कर रहे हो मैं इनको पार कर चुका हूं, मैं इनके ऊपर जय पा चुका हूं। परमेश्वर के महान सेवक अर्नुसमल जी ने कहा, गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं, यीशु जी के चाहने वाले तूफानों से लड़ते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पहला यूहन्ना में लिखा है वो पूर्णतः मनुष्य था। हमारी बाइबल में ना प्रभु यीशु मसीह की तरफ सिर्फ 3 परीक्षाओं का जिक्र है। उसको उन्हें कहा गया पत्थर से कहो रोटी बन जाए, उन्हें कहा गया अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दो, परमेश्वर के दूत आपको हाथ उठा लेंगे, उन्हें कहा गया मुझे सजदा करो मैं पूरी दुनिया का वैभव आपको दे दूंगा। हम बाइबल में सिर्फ 3 परीक्षाओं का जिक्र पढ़ते हैं, लेकिन यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है यीशु मसीह हर बात में परखा गया, हर रीति से परखा गया। मैं कहना चाहूंगा जिन चुनौतियों का, जिन ख्वाहिशों का, जिन जिस्मानी बातों का, जिन संसार की चीजों का मैं और आप देह में रहकर सामना कर रहे हैं, ये बाइबल में लिखा है वो मार्ग का थका हुआ कुएं के ऊपर बैठ गया। यीशु मसीह को थकावट लगती थी। बाइबल में लिखा है लूका 8 में वो थक कर नाव के पिछले हिस्से में सो गया। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्हें भूख लगती थी। यीशु ने कहा मैं प्यासा वाला, क्यों आत्मिक बात है। लेकिन मैं बताऊंगा यीशु मसीह को, वो पूर्णतः मनुष्य था, वो परमेश्वर कंप्लीटली पूरा मनुष्य बनकर पृथ्वी के ऊपर आया था। यानी मैं आपको ये बताना चाहूंगा ऐसा क्यों था, ताकि जिन चुनौतियों का मैं और आप मनुष्य होकर सामना करें, यीशु मसीह ने देह में रहकर उन्होंने भी उन चुनौतियों का सामना किया और उनके ऊपर जय पाई। अब प्रभु वाले में क्या कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर लो। 2 बैलों के कंधे के ऊपर जो रखा जाता था उसको जुआ कहते थे, उसके सेंटर में हल लगा होता था। प्रभु कहते हैं अगर तुम नए हो तो एक तरफ मैं हूं, बस मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। यानी यीशु मसीह के कहने का अर्थ ये था कि इस संसार में अगर तुम इन सारी बातों के ऊपर जय पाना चाहते हो, अगर तुम हर चुनौती पे जय पाना चाहते हो, हर टेम्पटेशन के ऊपर जय पाना चाहते हो, बस एक काम करो, तुम नए हो, मैं अनुभवी हूं, मैं इनसे गुजरा हूं, मेरा जुआ एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ तुम आ जाओ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। और प्रभु कह रहे हैं कि देखो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मैं आपको कहना चाहूंगा क्रिश्चियन लाइफ इजी मालूम है कब होगी, जब आप सिर्फ यीशु की ओर तक होगे। इब्रानियों का लेखक कहता है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर तकते रहो। याद रखना क्रिश्चियन लाइफ तब टफ बनती है जब आप यीशु मसीह को छोड़कर आप इधर उधर ताकने लगते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, वो घंटों चर्चा करेंगे वो इस बात के ऊपर कि कौन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, कौन अपोस्टल क्या कर रहे हैं, कौन प्रॉफिट क्या कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा आप किसी को ना देखिए, आप अपनी दौड़ दौड़िए, आप यीशु को देखिए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में एक भी आयत ऐसी नहीं है जहां लिखा हो किसी और को तको। बाइबल में लिखा वचन 34 में लिखा जितने उसकी ओर तका वो कभी शर्मिंदे नहीं हुए, कभी लज्जित नहीं हुए। बाइबल में लिखा है आपको प्रभु की ओर तकना है। इब्रानियों का लेखक कहता है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर तकते रहो, यीशु की ओर देखते रहो कि उसने कैसे इन बातों के ऊपर जय पाई। यीशु मसीह के करैक्टर को फॉलो करो।
इस बात का अर्थ यही था, यीशु मसीह के चरित्र को फॉलो करो। जब आपके पास इस दुनिया में ये सवाल आए कि मुझे किसके समान बनना है, तो आपके पास कभी ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक ही कोई ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक ही बात है बस कि मुझे यीशु के समान बनना है। कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मुझे किसके जैसा बनना है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि मैं उसके जैसा बनूंगा, मैं उसके जैसा बनूंगा। मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, एक ही, ओनली एक। यीशु ने कहा था मार्ग सिर्फ मैं हूं। मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, मुझे यीशु के जैसा बनना है। जब आप मसीह की ओर तकेंगे तब आप अपनी चुनौतियों के ऊपर जय पाते जाएंगे। आपको वहां से स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको वहां से ताकत मिलेगी कि किस रीति से इस नाशवान संसार में हम पवित्र रह सकते हैं, किस रीति से हम इस अजमाइशों से भरे संसार के अंदर भी अपने परमेश्वर की मर्जी को अपनी देह से, अपने जीवन से पूरा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, बाइबल कहती है अपना बोझ अपने खुदावंद के ऊपर डाल दो, उससे आपकी फिक्र है। आज के बाद आप बीमारी में हैं, आप कर्जे में हैं, आप गरीबी में हैं, आप समस्याओं में हैं, यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर बोला था पूरा हुआ। आपके लिए वो सब पूरा कर दिया गया, वो सब आपके लिए पूरा कर दिया गया। मैं कहूंगा बस प्रभु की ओर देखिए, प्रभु ने आपके लिए कीमत दे दी है, उसके ऊपर विश्वास करें, उसके लहू के ऊपर विश्वास करें। उसका लहू आज भी जीवित है आपके पापों को धोने के लिए। बस उसके ऊपर विश्वास करें, उसकी ओर ताकें। आपका कोई भी बोझ क्यों ना हो, आज के बाद प्रभु को अपना बोझ दीजिए और उसे कहे, प्रभु अब तक मैं इन समस्याओं से लड़ता रहा, अब तक मैं इन परेशानियों से लड़ता रहा, अब तक मैं इन हालातों से लड़ता रहा, लेकिन प्रभु अब मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब से आप में लड़ाई लड़ें। जब ऐसा होगा आप विजयी होते चले जाएंगे। एक और बात मैं आपको यहाँ पर, आखिरी बात, इसको मैं लास्ट ही कहूंगा, एक और बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा। मेरे प्रियो, एक खुदा के अभिषिक्त सेवक हमारे मध्य में आए थे, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली, मैंने उसको नोट करके रखा। उन्होंने कहा था प्रभु हमें ब्लेस नहीं करते। उन्होंने कहा था प्रभु हमें ब्लेस नहीं करते। आगे उन्होंने कहा था इफिसियों 1:3 में लिखा है वो हमें ब्लेस कर चुके हैं, लेकिन प्रभु क्या करते हैं, इसके भी दो पहलू हैं। प्रभु आपके और आपकी ब्लेसिंग के बीच में जो रुकावट है ना, उस रुकावट पे काम करते हैं। प्रभु ने पहले से आपके लिए बरकतें छोड़ दी हैं, आपके लिए पहले आप आशीषित कर दिए गए हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पे आपकी हर चीज का मूल्य चुकाया। लिखा है उसके कंगाल बनने से हम अमीर किए गए, ऐसा लिखा है बाइबल में। बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। बाइबल में लिखा है कि वो क्रूस पे इसलिए मरा लकड़ के ऊपर, उसने हमारे हिस्से के श्राप ले लिए। उसका लहू क्रूस के ऊपर इसलिए बहा ताकि हमारे पाप धुल सके। मैं आपको कहना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रभु हमें बरकत दे चुका है। लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए, किए जाएंगे नहीं, होंगे नहीं, कर दिए गए। प्रभु हमें बरकत दे चुका है, लेकिन प्रभु क्या करता है, पहला पहलू है इसका, प्रभु उस रुकावट के ऊपर काम करते हैं जो मेरी और आपकी बरकत के बीच में है। एक व्यक्ति की बरकत के और उसके बीच में जो रुकावट है, प्रभु उसके ऊपर काम करते हैं, उसको दूर करते हैं आपकी लाइफ से, ताकि आप अपनी ब्लेसिंग तक पहुंच सकें। दूसरी बात, इसका दूसरा पहलू है मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। इफिसियों 1:3 के अनुसार परमेश्वर ने आत्मिक स्थानों में, एक अनुवाद में आत्मिक स्थान लिखा, आत्मिक स्थानों में आपको आपके लिए बरकतें छोड़ दी हैं। यानी आपके लेवल्स हैं, आप यहां पे हैं और आपकी एक बरकत यहां है। तो मालूम है क्या हो गया, आपको अगर आपकी बरकत का लेवल यहां खुदा ने सेट किया तो आपको मालूम है क्या करना, आप यहाँ हैं, यहां से आत्मिक रीति से उन्नति करते 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 आपको इस लेवल पे आना पड़ेगा। जब आप इस लेवल पे आ गए ना, ये लेवल का अनॉइंटिंग, ये लेवल की ब्लेसिंग, ये लेवल की सामर्थ, ये लेवल की आशीषें खुल जाएंगी। अब एक यहां पे रख दी खुदा ने, एक बरकत, एक लेवल सेट कर दी है। जब आप अपनी आत्मिक उन्नति करते करते यहाँ आएंगे, इस लेवल का अनॉइंटिंग, इस लेवल की ब्लेसिंग्स, इस लेवल की आशीषें, इस लेवल के जो वरदान है आपकी लाइफ के अंदर ऑपरेट हो जाएंगे। ये है, हमें अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करनी है। यह लिखा है स्वर्गीय स्थानों में, लेकिन एक अनुवाद में लिखा है आत्मिक स्थानों में। परमेश्वर ने लेवल्स रखे हैं। यहाँ एक लेवल है, जब आप इस लेवल को आके छूते हैं, आत्मिक लेवल को, तो यहाँ के लेवल की ब्लेसिंग्स रिलीज होंगी। इस लेवल को आके छूते हैं, यहाँ के लेवल की ब्लेसिंग्स रिलीज होंगी। जब आप इस लेवल को आके छुएंगे, यहाँ के लेवल की ब्लेसिंग्स रिलीज होंगी। परमेश्वर ने, आप अपने आत्मिक लेवल में ऊंचे उठते चले जाइए।
वो उस लेवल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रिलीज होती चली जाएंगी। मैं खुदा का दास होने के नाते आपको ये कहना चाहूँगा कि अपने प्रभु में आगे बढ़िए, आशीषित होते चले जाइए, प्रभु से लिपटे रहिए। आज के बाद अपना सारी चिंता, गम, बोझ प्रभु को दे दीजिए। उससे आपकी फिक्र है, उसने आपको बुलाया, आपका बुलाने वाला विश्वास हो गया, वो आपसे प्यार करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। करुणामय पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने अनुग्रह दिया प्रभु कि हम इकट्ठे मिलकर फेलोशिप कर पाए। आज हमने आपके पवित्र वचन से सुना। मैं हाथ बढ़ाकर इस पूरी मंडली को, पास्टर परम जी को, उनके जीवन साथी, उनके बेटी को, उनके पेरेंट्स को, इस झुंड को जो आपने उन्हें दिया है, आपका नाम लेके ब्लेस करता हूँ प्रभु। अगर कोई भी ऐसा आज जो किसी गम, चिंता, बोझ, परेशानी में, आज एक विश्वास की दुआ करें कि प्रभु आज के बाद मैं अपनी सारी फिक्रें आपको देता हूँ, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं आप पे भरोसा करता हूँ कि आप मुझे मेरी बीमारी की अवस्था में संभालेंगे। मैं आप पे भरोसा करता हूँ कि आप मेरे कर्जे के समय में मुझे इस कर्जे के ऊपर जयवंत करेंगे। मैं भरोसा करता हूँ कि आप मेरे हालातों को बदल देंगे। मैं भरोसा करता हूँ कि जहां मार्ग नहीं है आप मेरे लिए वहां मार्ग खोलेंगे। मैं भरोसा करता हूँ कि आप मेरी हर नीड्स को पूरा करेंगे। मैं भरोसा करता हूँ कि आप मुझे दुष्ट के ऊपर जो मुझे बार बार गिराने की कोशिश करता है जयवंत करेंगे। मैं भरोसा करता हूँ कि जितनी आजमाइशें मानसिक, शारीरिक, विचारों के अंदर किसी भी रीति से, आंखों की या किसी भी रीति से कोई आजमाइश मेरी लाइफ में आ रही है, टेम्पटेशंस मेरी लाइफ में आती हैं, जिस्मानी बातें जो बार बार टेम्पटेशन के रूप में मेरे सामने आते हैं, आप उनके ऊपर मुझे जयवंत करेंगे। खुदावन, मेरी दुआ है आज के बाद इनमें से एक एक के ऊपर आप दया करें। यहाँ कहीं है प्रभु इस वीडियो को सुनते सुनते प्रभु जो इस समय अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अपने रिश्तों को लेकर चिंतित हैं, अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं, अपने फाइनेंसेस को लेकर चिंतित हैं, यीशु के नाम में मैं इन्हें इस समय ब्लेस करता हूँ। यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ। आज के बाद इनकी वो सारी बातों के ऊपर विजयी होने पाए और इनके लिए अद्भुत रास्ते खुले। ये मिनिस्ट्री के द्वारा, जय मिनिस्ट्री के द्वारा आज के बाद खुदा मैं कहता हूँ कि बहुत सी आत्माएं पूरे विश्व भर में आपके राज्य के लिए जीत ली जाए और खुदावन ये मिनिस्ट्री निरंतर आशीषित होती चली जाए। अपने दास पर, इनके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखें। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने इनके लिए सब कुछ पूरा कर दिया। आपका अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे। ये साल भरपाई का साल है, ये साल आशीषों का साल है, ये साल चंगाइयों का साल है, ये साल आत्मिक वरदानों में ऑपरेट होने का साल है, ये साल महिमा की बड़े बड़े काम करने का साल है, ये साल अद्भुत और महान और महिमा के अपने परमेश्वर के हाथ के द्वारा जो बड़े बड़े काम है उनको देखने का साल है। और प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ जो घटियां रही हैं बीते सालों में, ये साल उन सारी घटियों के पूरा होने का साल है। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी ये लाइफ के हर एक एरिया में भरपाई को देखें। खुदावन तेरी दया और कृपा तेरे बच्चों के ऊपर सदा बनी रहे। धन्यवाद कि आपने दुआ को सुना। खुदावन यीशु मसीह के अतुल्य नाम में मांग के पाते, आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर परम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक श्रेष्ठ दास हैं प्रभु के और जब भी मैं आपसे मिलता हूँ मैं बहुत कुछ लर्न करता हूँ आपके लाइफ से। आप एक चुने प्रभु के श्रेष्ठ दास हैं, आपके ऊपर एक भारी अभिषेक है और मेरी दुआ है कि खुदा इस साल आपको वहां खड़ा करे जो खुदा ने आपके लिए जगह ठहराई है। आप सदा आनंदित रहें, प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। थैंक यू सो मच। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू।